हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षा में उपयोग के लिए डिजिटल शिक्षण की जो अधिगम संसाधन है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वेबिनार, रेडियो, वेब 2.2, ई बुक्स, इनकी क्या उपयोगिता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डिजिटली शिक्षण ही पूछे लेकिन उसमें रेडियो हटा दे, आपसे टेलीविज़न पूछ ले। वैसे मैंने आप लोगों को इसकी एक डिजिटल शिक्षण क्या होता है इसका एक बेसिक वीडियो बना दिया है, जो कि सिर्फ 8 मिनट का है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इन सबके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, बट इसका ज़रूर आप सभी को फायदा मिलेगा, आपके एग्जाम में मिलेगा। तो शिक्षा के उपयोग में डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन, जो कि निम्नलिखित रूप से। डिजिटल शिक्षण है क्या? तो डिजिटल शिक्षण अधिगम का अर्थ यह है कि कुछ हम क्या करते हैं, डिजिटल या फिर तकनीकी कुछ तकनीकों की सहायता से हम शैक्षिक कार्य जो है वो अधूरा रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर कहीं जा रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो ऐसे समय में टीचर स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे समय में टीचर क्या कर सकता है, वर्चुअली अपनी जो कक्षाएं हैं वो स्टूडेंट्स के थ्रू अटेंड कर सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो रेडियो तथा टेलीविज़न, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनकी क्या उपयोगिता है। तो तकनीकी आयाम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में छात्र जो है ये दोनों के दोनों सबसे पहली बात तो सस्ते हैं और दूसरी बात सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि एक तो रेडियो के थ्रू हम अपनी सिर्फ बातें सुनते हैं, उसके थ्रू ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन टेलीविज़न में चलचित्र चलते ही रहते हैं हमारे सामने। तो चलचित्र चलने की वजह से जो हमारा दिमाग है उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। हम कोई भी मूवी देखते हैं, अगर उसको समझना होता है तो हम कितनी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक इसी तरीके से कि हम चलचित्र के कारण क्या है कि उनके अर्थों को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आज के समय में चलचित्र की वजह से यूट्यूब जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ना। इसके बाद में एनालॉग माध्यम से, इसके अलावा हम देखेंगे मॉड्यूलेशन की तरह से, इन तरीके से रेडियो की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य करता है। या डिजिटल तकनीकें आ जाने के कारण आज जो है वो रेडियो भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो गणित व्यवस्था, इन सब चीज़ों की बात है तो वो रेडियो पे नहीं हो सकती। तो उसके लिए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए चलचित्र के ऊपर आ सकते हैं। या जो बाइनरी कोडिंग वगैरह वाले जो चीज़ है उसके लिए हम चलचित्र हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इन दोनों ज़रिए से हम अपने जो भी संदेश हैं उसको एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रेडियो शिक्षण का अधिगम का उपयोग प्रक्रिया हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी। क्यों? क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है दूर दराज के इलाके, जहाँ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर बैठे बैठे लोग बाग भी सुन सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि छात्र उनको सुनता है, बाद में उन सबको एनालिसिस करता है और उसके बाद में उसको समझता है। तो इससे जो स्टूडेंट होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा माइंड की जो कैपेसिटी है या फिर माइंड मैपिंग की जो चीज़ है वो उसकी डेवलप होती हैगी, तो वो याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके कुछ उपयोग देख सकते हैं। ऐसे रेडियो का उपयोग जो छात्र है वो प्रत्यक्ष रूप में करता है, संवाद करता है उसके थ्रू। और इसके अलावा रेडियो स्टेशन के माध्यम के ज़रिए हम जो भी विज्ञापन है उससे विज्ञापन के थ्रू भी संवाद कर पाते हैं, अपना विज्ञापन भी कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि पूरक वार्ता, पूरक जो व्याख्या आएगी उसको भी रेडियो के अंदर नहीं किया जा सकता। पूरक वार्ता का मतलब एक निश्चित टाइम होता है, जिस शो का रिपीट एक टाइम पे ही आएगा, उस समय आप दोबारा उनसे पूछ नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो भी चीज़ हम सुन रहे हैं रेडियो के थ्रू उसको अच्छी तरीके से सुने, उसको अच्छी तरीके से समझें। और साथ ही साथ लोकतंत्र की क्या लाभ हानियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, ऐसे सब विषयों पर बहुत ज़्यादा रेडियो जो है प्रभावी ढंग से हमें पता चलता है, क्योंकि उसके अंदर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख पाते हैं। अगर वही डिक्टेटरशिप होता तो वहाँ पर हम नहीं रख सकते। इसके अलावा रेडियो का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों में सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूर दराज जो दूर अवस्था में
परामर्श देने का भी कार्य इसके थ्रू किया जा सकता है। जैसे कोई आर्मी वाले, कोई इसके अलावा हवाई जहाज़ में कोई सफ़र कर रहा है, तो ऐसे समय में उनको अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसके लिए भी रेडियो एक अच्छा माध्यम है। तो रेडियो दृश्य माध्यम नहीं है, सिर्फ श्रव्य माध्यम में सिर्फ सुना जा सकता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ आवाज़ भी जो है वो प्रसारित किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो माइक या जो भी सिस्टम होना चाहिए वो आपके पास में पूरी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन में ओनली रेडियो चल रहा है तो उसके थ्रू हम चाहें, या हमारे पास में कुछ वॉकी टॉकी है उससे के थ्रू डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट करें तो ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा टेलीविज़न द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण भी टेलीविज़न कार्यक्रम कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने अपने क्लासेस की शेड्यूल जो है वो इसी हिसाब से डाल दिए थे कि 8th क्लास की क्लासेस इस टाइम पे चलेगी, 9th क्लास की इस चलेगी, इस तरह की जो डीडी वाले चैनल होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके माध्यम से उनका प्रसारण किया जा रहा था। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, टेलीविज़न कार्यक्रम कहलाता है। और इस टेलीविज़न कार्यक्रम के थ्रू भी हम डिजिटल मोड लेकर आ रहे हैं, और इसके थ्रू हर एक वो व्यक्ति क्योंकि देखो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम, गूगल मीट के माध्यम से हम एक चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर एक लिमिटेड डेटा मिलता है पर डे के अकॉर्डिंग आपको, आपके सिम में जो खत्म होने का नहीं चलता। परंतु टीवी एक ऐसा जरिया है इसके अंदर रिपीट शो भी आता है और साथ साथ आप अपनी जो भी चीज़ है उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप अपने कोविड के टाइम पर ऐसी क्लासेस वर्चुअली टीवी पर ज़रूर देखी होगी अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो। इसके अलावा दृश्य के माध्यम से और श्रव्य के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आप सभी के लिए अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर शिक्षण अधिगम जो है वो सामान्य तौर पर उपयोग होने वाला एक डिजिटल उपकरण है जो कि इंटरनेट की आवश्यकता से बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। छात्र और स्टूडेंट्स दोनों क्या करते हैं, इसमें आंकड़े, फैक्ट्स या फिर एक दूसरे की जो भी वार्ताएं, बातें, चीतें होती हैं वो उसको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में रखा भी जा सकता है, और उसे जब आवश्यकता पड़े उसके थ्रू, अपने कन्वीनियंसली के थ्रू उसको रखा भी जा सकता है। चाहे आप पेन ड्राइव में उसको रखें, चाहे आप कॉपी करके रखें, जिस भी तरीके से। अब कंप्यूटर का अर्थ है, सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है जिसका उपयोगकर्ता क्या करता है, अप्राकृत आंकड़ों को स्वीकार करता है और इन आंकड़ों का निर्देशन समूचे नियंत्रण ढंग से, जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग फिक्स होता है, उन प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, डिजिटल शिक्षण दे सकते हो या ले सकते हो। अब जो भी जैसी चीज़ें आप उसके अंदर टाइप करोगे, लिखोगे, सर्च करोगे, वैसे ही आप सभी को उसका परिणाम या फिर आउटपुट मिलेगा, और परिणाम को भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 100 स्टूडेंट्स, इसको भविष्य के लिए हम क्या देखते हैं, इसको भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सकता है या स्टोरेज में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में कई सारे आंकड़े होते हैं, कई सारा डाटा होता है, उन सभी आंकड़ों का परिणाम इसके अंदर देखने को मिलता है। ये कंप्यूटर प्रमुख प्रकार्य है। प्रकार्य का मतलब है इसके 4 अवयव होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक इनपुट यंत्र, एक केंद्रीय प्रसारण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो हमारा होता है, और भंडारण और आउटपुट, ये जिसे हम कह सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती है। जो इनपुट हम डालते हैं वो हमारे पास विजुलाइज होता है ना, या उसके अंदर सर्च होता है, उसके बाद में सीपीयू के थ्रू वो हमारे पास में आउटपुट आता है। हार्डवेयर अवयव का अंग होता है, यानी हार्डवेयर होना चाहिए इसके अंदर, और उस हार्डवेयर के थ्रू ही हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हम उसके अंदर सर्च करते हैं हमें आउटपुट मिल पाता है। हार्डवेयर ही नहीं है तो वो कार्य कैसे करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टोरेज है उसमें भंडारण कहलाता है, और जो सीपीयू है वो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये तो आपने बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ी रखा है क्या क्या चीज़ें होती है। तो कंप्यूटर का उपयोग की बात करें तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा क्रांति का कार्य कर रहा है। आज के समय में बहुत सारे टीचर जो है डिजिटली बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स भी आते हैं, और ये उनके ना केवल पैसे कमाने का बल्कि ज्ञान भंडार करने का भी, ज्ञान स्टोर करने का, ज्ञान प्रचार प्रसार करने का, इसका भी एक बहुत ही बड़ा साधन बन चुका है। छात्रों के बीच में यहाँ पर कमेंट के माध्यम से या जिस भी तरीके से डायरेक्टली या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाद होता है, इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन वर्चुअली मीटिंग होती है, जैसे इंटरनेशनल मीटिंग हैगी, इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ है, तो वो सारी की सारी यहाँ के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए की जा सकती है। और इसके अलावा वर्तमान में कई ऑफिस एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के थ्रू रन करते हैं, अपने बिजनेस को टेक ओवर किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके बाद में वर्ल्ड 2016 पे क्लिक किया, जिसके बाद में एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है तो आप लोग इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, नाउ यहाँ पर हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट भी कंप्यूटर से रिलेट करता हुआ है, और ये एक क्या है कि एक हमें इसका प्लान लेना पड़ता है इंटरनेट का, चाहे आप वाईफाई से हो, चाहे आप
नॉर्मली आप मोबाइल सिम से इसको यूज़ कर रहे हो, तो इसके विकल्प के रूप में हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर हम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, लेक्चर ले पा रहे हैं, टीचर भी ऑनलाइन लेक्चर दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। जितने भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है इंटरनेट के माध्यम से अच्छी तरीके से रन किए जाते हैं, उनमें प्रोग्रामिंग सेट कर दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस को आप इनके माध्यम से यूज़ कर पाते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और कंप्यूटर इंटरनेट की थ्रू एक दूसरे से जुड़ने की वजह से अपने ज्ञान, अपनी बातें, अपनी जो चीज़ें, अपनी सूचनाएं, इन सब चीज़ों को हम एक दूसरे से साझा कर पाते हैं। आज WWW वर्ल्ड वाइड वेब या जगत जोड़ता जाल जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने की वजह से आज पूरा विश्व जो है वैश्विक ग्राम में बदल चुका है। आज पूरे विश्व में मिलने वाली चीज़ें, पूरे विश्व में मिलने वाली जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से फटाफट पता कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये पार्ट 1 है आप सभी के लिए। ये पार्ट 2 जल्दी आप सभी के लिए मैं और भी लेकर आऊँगा। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट के थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हो आप, या फिर हमें फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी एक्सेस करके अपनी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।